के पर रवाना हुई है। तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली है और आम लोगों के लिए, जो लोग वहाँ इस उम्मीद से जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं कि भाई दिल्ली है, सिक्योरिटी चाक चौबंद होगी ही यकीनन। एक और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 24 पर मैं आपको बता दूं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये इसका मतलब ये है कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर रवाना हो गई है, एफएसएल की टीम मौके पर रवाना हो गई है, एनआईए ये तकरीबन कुंभ के भगदड़ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि शुरू में समझ में आया कि छोटा सा स्टैम्पीड है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो एनआईए का होना और दिल्ली में हाई अलर्ट की घोषणा हो जाना, ये अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है देयर इज समथिंग बिग बिहाइंड दैट। तो दिल्ली पुलिस मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस मानी जाती है अक्रॉस इंडिया और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये राज्य सरकार के अंडर में है भी नहीं, तो ये सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, द मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस अक्रॉस इंडिया। और वही अब इस वक्त पसोपेश में होगी कि भाई कैसे ये, क्योंकि शुरुआती बयान अब तमाम लोग एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस की तरफ से कि पुलिस क्या कहती है और क्या वाकई ये तस्वीर दरअसल है, ये कोई टेररिज्म का एंगल है, क्या वाकई ये साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर 2-3 इंडिकेटर्स को देखें तो कुल मिलाकर ये इंडिकेटर इस बात की तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई बड़ा थ्रेट दरअसल इस घटना के पीछे हो सकता है। और देखिए ये वो तस्वीर है, अगर इतनी एम्बुलेंस खड़ी हुई है मौके पर, यानी घायलों की तादाद भी ठीक ठाक है। रेखा गुप्ता का सोशल मीडिया हैंडल में देख रही हूँ, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तकरीबन आधा घंटा बीतने को है, यानी तमाम लोग दरअसल ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दर्शकों को बतानी कि दिल्ली में ये ज़ोरदार धमाका लाल किले के पास, बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, अमूमन बहुत लोग यहाँ पर शॉपिंग करने पहुँचते हैं। लाल किले के पास धमाका हुआ है, मेट्रो स्टेशन के गेट के पास धमाका हुआ है और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जहाँ रिपोर्ट करती है दिल्ली की पुलिस, वहाँ से भी अभी कोई इस बात पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे इस खबर को पढ़ते हुए हो गया है। तो कुल मिलाकर सभी बस ये समझने की कोशिश में है कि ये हुआ क्या है असल में। और 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि मौत की खबर है एक व्यक्ति की, 8 लोग जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल उनको एम्बुलेंस लेकर पहुंच गई है और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां यानी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। अभी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले तो एरिया सील किया जाए, स्क्वाड्रन ऑफ किया जाए, सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जाए और अलावा इसके पैनिक जो यहाँ पर अभी है उसे थोड़ा काम डाउन किया जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका और हाई अलर्ट, दरअसल दिल्ली को हाई अलर्ट पर, पूरी दिल्ली को अगर हाई अलर्ट पर रखने का ये फरमान जारी हुआ है, अगर आदेश जारी हुआ है, तो गंभीरता से इस घटना की गंभीरता समझी जा सकती है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम ये देखे लपट, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो जोरदार धमाका हुआ, उसी को देखने के लिए ये बुजुर्ग नीचे आए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत,
2-3 इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। एनआईए का मौके पर पहुंचना, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर देना, एफएसएल का मौजूद होना, तो कुल मिलाकर क्या कुछ बड़ी साजिश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या ये पूरा घटनाक्रम? देखिए गरिमा, ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उसके लिए एफएसएल की टीम को तुरंत रवाना किया जाता है, जिससे मौका वारदात पर पहुंचकर या घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच की जा सके कि ये जो धमाका है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वहां पे जितने भी अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि ये ब्लास्ट जो है कोई आईडी ब्लास्ट है या फिर कोई बड़ा धमाका किसी केमिकल्स के द्वारा किया गया है, या फिर ये किसी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट या कोई आसपास में जो रेडी पटरी पे जो सिलेंडर रख के जो खोमचे वाले बैठे होते हैं रेडी पटरी वाले, उनका की वजह से तो ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत में एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो कि आसपास में धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियों में आग लगी उसको बुझाया गया, उसको काबू पा लिया गया है। एम्बुलेंस की टीम मौके पर है, जो